बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मॉडल पेपर नंबर 162 फूड इंस्पेक्टर का ये पेपर है। पहला एमसीक्यू जो हमसे पूछा जा रहा है कि एयर ब्लू एयरलाइन बिलोंग टू विच कंट्री। एयर ब्लू जो एयरलाइन है ये पाकिस्तान की एयरलाइन है, जो कि 2003 में कराची में बनी थी। इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें से कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी है? सी ऑप्शन हैंडीक्राफ्ट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ द एग्रो बेस इंडस्ट्री की डेयरी फार्म की इंडस्ट्री को एग्रो बेस इंडस्ट्री कहा जाता है। दी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का मीनिंग होता है गुलाम। तो गुलाम की डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया, जो कि इंडिया में फाउंड हुई थी। ये 1206 में फाउंड हुई थी। ठीक है। और इसका जो एंडिंग पॉइंट था, ये जो जब एंड हुई है, ये हुई है जी 1290 को। द नेक्स्ट वन इज कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द फर्स्ट रूलर ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया इन 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि ये खुद एक गुलाम था, तो इस वजह से, और ये स्लेव डायनेस्टी का पहला बादशाह भी है, तो इसी के नाम से स्लेव डायनेस्टी नाम पड़ा था। ठीक है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था फिर बाद में वो बादशाह बना था, तो इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। उसके बाद है कि कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ड्यूरिंग द प्लेइंग पोलो। पोलो को चौगान भी कहा जाता है, तो वो खेलता हुआ घोड़े से गिरने की वजह से वफात पा गया था। हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? रज़िया सुल्ताना। द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो बिगेस्ट इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। डैश किलोग्राम आर देयर इन 1 मेट्रिक टन। 1000 किलोग्राम इन 1 मेट्रिक टन। नेम द टू रीजन won by the British from French in 18th century, Canada and India. In 1659 AD, Aurangzeb finally defeated Tara Sakho and became the Emperor of India. Name the battle. वो जो बैटल थी वो थी बैटल ऑफ समूगढ़, जो कि 1658 या 59 में लड़ी गई थी। उसके बाद नेम द जर्मन साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द एटम बम। एटम बम था जो हैन एटो ने इन्वेंट किया था। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट बुक। डिक्लाइन ऑफ वेस्ट बुक वाज रिटन बाय द जर्मन फिलोसफर। जर्मन फिलोसफर ने लिखी थी जिसका नाम था स्पेंजलर। ठीक है। कोसोवो द लेटेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन इन द वर्ल्ड। ये 2008 के राउंड अबाउट जो कोसोवो है इंडिपेंडेंस ने अपनी ली है सर्बिया से, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। द अब्बासिड कैपिटल was removed from Baghdad to Samarra, a newly founded city in 836 during the region of मुतसम बिल्ला। ठीक है। और मुतसम बिल्ला जो था, ये जैसे कि हम पहले भी इसका पिछली वीडियो में देख चुके हैं, मुतसम बिल्ला जो था अब्बासिद कैपिटल या अब्बासिद डायनेस्टी का लास्ट जो किंग था, ये लास्ट बादशाह था ये मुतसम बिल्ला। ठीक है। और फर्स्ट बादशाह वो जो था वो इब्ने सफ़ा था, अबू इब्ने सफ़ा। उसके बाद द लास्ट फातमी रूलर। तो लास्ट फातमी रूलर जो है वो अल अदीद है। ठीक है। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था वो रामसे मैकडोनल्ड था। ऑप्शन ए। हु वाज अ विसरॉय ड्यूरिंग द टाइम मिस्टर एटली ऑफ इंग्लैंड डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश इंटेंशन टू ट्रांसफर पावर टू इंडियन? लॉर्ड वेवन। सी इसका राइट आंसर है। कायद अजम बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है कायद अजम ने 1930 में ज्वाइन की थी। इसके मुस्तकिल जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए थे, परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे 1934 में। उसके बाद है हाउ द फ्यूचर स्टेटस ऑफ हाउ द फ्यूचर स्टेटस ऑफ सिंध was to be decided under the 3rd June plan by the majority of vote of assembly members. How the future status of NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको सुबह सरहद भी कहा जाता था, was to be decided under जून 3rd प्लान। तो इसका हुआ था बाय पब्लिक साइट। नेम द पर्सन हु was the first to translate the Holy Quran in Persian। तो शाह वलीउल्लाह was the first person जिन्होंने ट्रांसलेट किया था होली कुरान को पर्शियन में। आगे हमारे पास द टोटल पीरियड ऑफ अब्बासी खिलाफत वार। अब्बासी खिलाफत की अभी मैंने आपको बताया कि जिसका पहला जो बादशाह था वो अबुल इब्ने सफ़ा था, और जो लास्ट बादशाह था वो मुतसम बिल्ला था। और
जो टोटल पीरियड गुजरा है अब्बासिद डायनेस्टी का या खिलाफत का वो 508 ईयर मतलब 508 साल गुजरे हैं। ठीक है। सलाहुद्दीन अयूबी इमर्ज एज अ हीरो ऑफ द मुस्लिम इन। सलाहुद्दीन अयूबी जो है ये हीरो बना था थर्ड क्रोसेड में। थर्ड क्रोसेड को ही किंग क्रोसेड भी कहा जाता है। फर्स्ट क्रोसेड जो थी ये हुई थी 1096 से 99 तक, 1096 से 1097 सॉरी 99 तक 99 तक पहली क्रोसेड ये पहली जंग थी। उसके बाद जो सेकंड क्रोसेड थी ये 1147 को 1147 से लेकर 1149 तक जारी रही। उसके बाद जो थर्ड क्रोसेड थी ये 1199 या 79 सॉरी 79 नहीं 99 एक 1189 से 1192 तक थर्ड क्रोसेड रही थी, जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी इमर्ज एज अ हीरो ऑफ द मुस्लिम। आगे है हमारे पास, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो थर्ड क्रोसेड आएगा। उसके बाद है लटानी रिवर इज लोकेटेड इन। लटानी रिवर जो है ये लेबनान में लोकेट करता है। विच इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस का लार्जेस्ट फोर्ट रोहतास फोर्ट है। ठीक है। रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट झेलम में लोकेट करता है ये। ठीक है। इसके मुताबिक हम डिटेल्स बात कर चुके हैं। रोहतास फोर्ट कब बना था, किसने बनाया था, तो मज़ीद जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द ब्रॉडेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। तो मोजम्बिक स्टेट इज द ब्रॉडेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। विच इज़ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट जो एरिया है वो रशिया का ही है, नो डाउट। उसके बाद द फॉरेन फ्रेज एक्वा प्योर मीन। एक्वा का मीन वाटर होता है, तो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है जी हेल स्टॉर्म अकर इन समर सीजन डू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज कॉल्ड द ऑप्शन सी कम्यूलो कम्यूलो निम्बस कहा जाता है उन क्लाउड्स को, उन बादलों को। नासा स्टैंड फॉर। नासा स्टैंड होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ए इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद है किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द नेम ऑफ जद्दा एयरपोर्ट। बादशाह के नाम से पता चल रहा है कि वो जद्दा का बादशाह या सऊदी अरब का बादशाह है। जियाना इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की न्यूज़ एजेंसी को जियाना कहा जाता है। उसके बाद है हु एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ लेसिस फेरे। लेसिस फेरे की थ्योरी जो थी वो एडम स्मिथ ने एडवोकेट किया था उसे। वे वाज द अल्बर्ट आइंस्टाइन बॉन्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी में बॉन्ड हुआ था, बोर्ड हुआ था। उसके बाद है द कील कैनाल लिंक्स द। जो कि कील कैनाल है ये नॉर्थ सी और बाल्टिक जो सी है उसको आपस में लिंक करती है, तो ऑप्शन डी इसका आएगा। Next one is who was the first Asian to have received the Nobel Prize। पहले जो एशियन थे जो जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को रिसीव किया था वो थे आर एन टैगोर या रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में मिला था, 1913 ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और इन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला था, LITERATUR लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद MAD इज़ अ नेम ऑफ सीक्रेट एजेंसी। ये जर्मनी की सीक्रेट एजेंसी का नेम है जी। तो जर्मनी इसका राइट आंसर आएगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो है ये 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्वेश्चन FI के एग्जाम में पूछा गया था। पीरियड इज एसोसिएटेड विद दी। पीरियड जो है ये एसोसिएट है फिलोसफी एंड सॉरी फिजियोलॉजी और मेडिसिन से। ठीक है। इन अमेरिकन हिस्ट्री ओनली प्रेसिडेंट हु गेव रिजाइन। रिचर्ड निक्सन जो थे ये वह प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिजाइन किया था। उसके बाद है हु हैज़ टेकन द हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ऑप्शन बी M मारा लिथरॉन। ठीक है। विच इज सेकंड हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड। तो सेकंड हाईएस्ट पास जो है वो नेमनी पास सेकंड हाईएस्ट पास है दुनिया का। और अगर फर्स्ट हाईएस्ट पास की बात करें तो वो खरदुंगला जो कि लद्दाख के करीब वाक़ है वो फर्स्ट हाईएस्ट पास है।
खरतुंगला, ठीक है। इसके बाद है सेकंड हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड सिचुएटेड इन, सेकंड हाईएस्ट पास जो है ये म्यांमार में लोकेट करता है। फर्स्ट जो था, जो मैंने आपको बताया खरतुंगला, ये कहाँ पर लोकेट करता है जी, अभी मैंने आपको बताया लद्दाख। लद्दाख का इलाका आपको पता होगा, इंडिया और चाइना के दरमियान का जो इलाका है, ठीक है। उसके बाद है सिनागोग इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। सिनागोग जो है ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, ये जो है बी ऑप्शन जुडिज्म की। उसके बाद है इट इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन, सॉरी ओशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सी की बात हो रही है। तो साउथ चाइना सी इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। उसके बाद है जी फिफ्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ नैम, एन एम नैम, नॉर्थ अटलांटिक मूवमेंट या अलाइंड मूवमेंट वाज हेल्ड इन मार्च 2008 इन, ये हुई थी शर्म शेख में, इजिप्ट में, ठीक है। अब इसका नेम ही शर्म है तो अब क्या करें। नेक्स्ट वन इज द हेडक्वार्टर ऑफ काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड इन ब्रसल, ब्रसल बेल्जियम। विच इज द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय द ए एच इस्फानी। तो ए एच इस्फानी ने लिखी थी कायदे आज़म जिना एज आई न्यू हिम, द ग्रेट डिवाइड ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान वाज रिटन बाय, तो ये लिखी थी एच वी हुडसन ने, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। द मिलिट्री एंड द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज रिटन बाय द हसन अस्करी रिजवी ने लिखी थी। Peshawar district and major part of Multan district are consisted of plain areas। इन क्वेश्चन की मैं आपको डिटेल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछी जाती। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द सिंध, सिंध का टोटल एरिया 140,914 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाक इंडिया बाउंड्री लाइन, पाक इंडिया बाउंड्री लाइन की टोटल लेंथ इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो 1046 किलोमीटर है। स्विट्जरलैंड इज आल्सो नोन बाय डिस्टिंक्ट नेम ऑफ प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप सी। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पार्क, जो कीव है इसको सिटी ऑफ पार्क कहा जाता है। पीपल ग्रेट हुरल इज अ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये मैग्नोलिया जो है इसके पार्लियामेंट का नाम है। द एरिया ऑफ लोएस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान इज़ नकुंडी, ये वो एरिया जहाँ पर रेनफॉल लोएस्ट है। चश्मा न्यूक्लियर प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ, चश्मा न्यूक्लियर प्लांट जो चाइना की हेल्प की वजह से बिल्ड किया गया। द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस वाज टेस्टेड इन 1945 में पहले न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया गया। which the following country is a leading producer of rice in the world, तो जिसमें चाइना है वो राइस लीडिंग प्रोड्यूसर है। उसके बाद है जी हाईएस्ट लेक इन दी वर्ल्ड इज लेक टिटिकाका, सॉरी लेक टिटिकाका इज द हाईएस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, इसका डी आएगा। इसमें विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो डायमंड है दुनिया में वो है जी साउथ, सॉरी रशिया, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस आर लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका में लोकेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ टी इन द वर्ल्ड, इंडिया। नेम द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है जो कि न्यूयॉर्क में है। विच इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री वही छठ, डी इसका राइट आंसर आएगा CHAD। मार्को पोलो वाज अ फेमस, मार्को पोलो ये एक फेमस ट्रेवलर था। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया वाज एंडेड इन 1290, अभी हम पीछे की बात करके आए हैं। द फेमस पोइट आमिर खुसरो nicknamed the parrot of India was a contemporary of all the following except option C इल्तमिश या इल्तुतमिश, इसका क्या मीनिंग है आई डोंट नो, आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन
was discovered in Mohenjo-daro. फ्रीडम एयर इज द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ न्यूजीलैंड की एयरलाइन का नाम फ्रीडम एयर है। एरियाना एयरलाइन इज एन एयरलाइन ऑफ एरियाना एयरलाइन अफगानिस्तान की एयरलाइन है। द खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया। खिलजी डायनेस्टी 1290 में फाउंड हुई थी। अब आप खुद देखें, अभी हमने पीछे बात करके आए हैं जो स्लेव डायनेस्टी थी जो कि 1206 में स्टार्ट हुई थी, 1290 में ख़त्म हुई और 1290 में ही खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। पाब्लो पिकासो वाजा पाब्लो पिकासो जो है ये एक स्पेनिश पेंटर है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट? यूरोप में बिल्कुल भी डेजर्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान इन विच ग्रुप पंजाब एंड सिंध वर इंक्लूडेड? पंजाब और सिंध को सेकंड ग्रुप में इंक्लूड किया गया था। अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान बंगाल एंड असम वुड बी इंक्लूडेड इन दी थर्ड ग्रुप। ए इसका राइट आंसर आएगा। शिमला कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड इन 24 जून 1945 में, जब वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुई थी। वर्ल्ड वार टू 1939 से शुरू हुई थी, 1945 को ख़त्म हुई थी, 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट वन है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल among the following proposed that should be defined as complete independent, free from all foreign country, foreign control. Abdul Kalam Azad. When was the Pakistan first Constituent Assembly constituted? 20 July 1947. How many members were there in Constituent Assembly when it was set up? उस वक्त जो मेंबर थे वो 69 थे। How many members were later added to the Constituent Assembly? 10. On what date Qaidism addressed the Constituent Assembly for the first time? 11 August 1947. Penicillin was discovered by Alexander Fleming. Who wrote the Sasipannu? Hashim Shah wrote the Sasipannu. Qisal Ashan al-Qisas was written by Ghulam Rasool, who wrote Soni Mahiwal, Fazal Shah. The weight of आगे मैथमेटिक्स को छोड़ के यहाँ the Pharos of Alexandria is located in Egypt. The third battle of Panipat was fought between Ahmad Shah Abdali and Mu'taz in थर्ड बैटल जो थी ये 1761 को लड़ी गई थी। 1761 फर्स्ट बैटल जो थी वो 1526 में इब्राहिम लोदी की और बाबर की थी, और ये थर्ड बैटल 1761 में लड़ी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग वार इज द शॉर्टेस्ट वार एवर फाउट एंडेड इन जस्ट 6 days? वो थी इसराइल अरब वार। बी नेम द मुगल किंग हु डाइड इन 1707? 1707 में औरंगजेब डाइड हुआ था। ऑटोमान तुर्क कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन, तो ये हुआ था जी 1453 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना? मोहम्मद बिन तगलुक। द फर्स्ट आमिर ऑफ अंदलुस टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ खलीफा? अब्दुल रहमान III. Option A. The city of constructed on the bank of the river Tigris is Baghdad, जो कि इराक में है। The Berber tribe were resident of North Africa. यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।